अस्सलाम वालेकुम, दिस इज साद हाशमी। वेलकम टू मैट टॉक्स। आज की एपिसोड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी हैव डन अ लॉट ऑफ एपिसोड्स ऑन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजिंग मार्केट। एक चीज थी जो हम इग्नोर तो नहीं कर रहे थे मगर उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे थे। तो फॉर टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट effective media part, an industry which is known for its effectiveness yet very controversial. We'll be talking about outdoor today. So बहुत अरसे तक हम सोचते रहे कि who will be the one who will be talking about outdoors in the industry. तो we want someone with a diverse experience. So फिर हमारे पास एक गेस्ट मौजूद हैं आज जो कि who's known in the industry, working on various sectors. One of the known serial entrepreneur, रियाज जिलानी खान। कैसे सर? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। Thank you very much for having me. ओके सर, देखिए बात तो होती रहेगी हमारी, ठीक है ना? और मैं चाहूंगा ये बात कंटिन्यू रहे, मगर इस बात को शुरू करने से पहले एक ओथ लेना चाहूंगा आपसे। अच्छा। क्यों? Because you just said controversial. नहीं हो सकता है उस वजह से भी हो, मगर वो ओथ ऐसा है कि एक हाथ उठाना पड़ेगा सर आपको। अच्छा, ओथ क्या है? ओथ क्या सर? ओथ वैसे ही है जो अदालतों में होता है। अच्छा, ओके। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, वाकई? जी जी बिल्कुल। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। चले, लेट्स स्टार्ट फॉर्मली द प्रोग्राम, द मैट टॉक्स। इस इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है, इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एडवर्टाइजिंग के अंदर, ठीक है ना? आई वुड लाइक टू हेयर समथिंग अबाउट योरसेल्फ एज वेल। ओके, ठीक है ना? आपका बैकग्राउंड क्यों आउटडोर और फिर क्या वजह जो आती है? So actually I started my career in experiential and brand activations company. It was very well known in first decade of 2000. Rafi Peer थिएटर वर्कशॉप जो बड़े बड़े इवेंट्स करती थी, एशियाज लार्जेस्ट वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स करती थी, और उधर करियर स्टार्ट किया। दैट वाज मोर ऑफ अ वेरी हैक्टिक ऑप्स काइंड ऑफ अ जॉब। और उसके बाद फिर 2-2.5 साल हो गए, और देन फिर आई मूव टू इस्लामाबाद। लाहौर था, फिर इस्लामाबाद चला गया। एक रियल एस्टेट बूम एकदम से आया। सो आई स्टार्टेड सेंटोरस, एक इस्लामाबाद में एक बड़ा वेल नोन मॉल बना, और उधर बस 6-7 मंथ्स गुजारे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली 2008 में आपको पता है ग्लोबली एक आया यार। सो उस वजह से फिर देन आई जॉइन टेलनॉर में मुझे एक मौका मिला। तो मैं बड़ा हार्ड कोर टेलको गाए हूँ। टेलनॉर के बाद ऑब्वियसली हम टेलकोज वाले जो हैं वो टेलकोज में ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद आई वेंट टू जैज, फिर जैज में 3 साल गुजारे, एंड देन उसके बाद फिर हुआ कि यार अब अपना काम करते हैं। बिकॉज उस टाइम पे ये था कि PSL था, और हम लोग समझ रहे थे कि स्पोर्ट्स में बड़ा बूम आएगा। तो हम लोगों ने भी एक स्टार्टअप शुरू किया विद द नेम ऑफ गेम प्लान। और गेम प्लान क्या कर रहा था, वो पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड एथलीट्स मैनेजमेंट कंपनी थी। और आई थिंक मेरे ख्याल से फेलियर बहुत जरूरी होता है इंसान की जिंदगी में। So that was a failure. We tried our level best कि उसको थोड़ा बूम करें, और उस वक्त कबड्डी लीग आ गई, फिर फुटबॉल लीग का सुन रहे थे, PSL बड़ी हो रही थी। तो इस वजह से भी हमने कहा कि इस ब्रांड वैगन पे चलते हैं और देखते हैं कैसा है। बट अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छा नहीं गया। एंड फिर जब आप एक फेलियर आपकी लाइफ में आए, तो दूसरा फिर आप डरना, फिर फियरलेस हो जाते हैं। और ऐसे ही 2019 में एक अपॉर्चुनिटी आई, एक वेल नोन आउटडोर मीडिया एजेंसी विद द नेम ऑफ कोर मीडिया। सो वो उस वक्त इतना अच्छा 2019 के अंदर परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो अपॉर्चुनिटी आई, देन आई एक्वायर्ड इट। सो लोग मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों एक्वायर कर रहे हो? तो मैंने कहा मैंने एक इतना बड़ा जो फेलियर देख लिया था, तो जब बंदा फियरलेस हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा चलो एक ट्राई सही। Then I acquired and I think it was one of the top agencies. At that time, I think in 2016 2017 they were number 1. But unfortunately 2019 के अंदर they were not doing well, और फिर एक्वायर करने के बाद द मोमेंट एक्वायर की, तो उसके 2-3 महीने के बाद कोविड आ गया।
सो फिर मुझे लगा मैं जिंक्स्ड हूँ, या जो भी मैं कोई भी काम करता हूँ वो फेलियर की तरफ जाता। बट 5-6 months, बिकॉज कोविड का टाइम था, उस टाइम पे तो ये लग रहा था कि दुनिया में मार्केटिंग शार्केटिंग सब कुछ खत्म हो जाएगी और सिर्फ इंसानों को खाना पीना चाहिए। सो देन फिर हमने कहा कि हम एक हनी का ब्रांड बनाते हैं, बिकॉज हनी बड़ा इंपॉर्टेंट था ड्यूरिंग कोविड। फिर हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट बनाया, वो भी मिजरेबली फेल हुआ। खैर करते करते फिर एकदम से आउटडोर का बूम स्टार्ट हुआ। इवन बड़ा मैं आपको एक मजे की चीज बताऊंगा कि 20 जुलाई अगस्त 2020 के अंदर हम लोग खुद रोडों पे जाके वीडियो कॉल्स पे क्लाइंट को दिखा रहे थे कि ट्रैफिक देखें। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया जो न्यूज था वो कह रहा था कि बिल्कुल रोडों पे रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली जो इस्लामाबाद कराची में बैठा हुआ है वो बिलीव करेंगे कि यार मैं न्यूज सेक्टर में जाऊं, बट हम लोग फिर वीडियो कॉल से रोड्स पे दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक। तो फिर 20 जुलाई 2020 में आउटडोर हल्का हल्का होना शुरू हुआ और पिक होते होते देन आई थिंक अब आके सो मैं आउट ऑफ होम थोड़ा मैं, बिकॉज व्हेन आई वाज हेडिंग मीडिया एंड मार्केटिंग ऑप्स, तो उसके अंदर हर मीडिया के वर्टिकल्स आ रहे होते हैं। सो आउट ऑफ होम एक वाहिद मीडिया है जो पुश मीडिया है, बिकॉज टीवी के अंदर आपके पास चॉइस है, बिकॉज यू हैव अ रिमोट इन योर हैंड। डिजिटल के अंदर मोबाइल है या आप लैपटॉप पे स्क्रॉल कर रहे हैं, सो आपके पास उधर चॉइस है। आउटडोर के अंदर आपके पास चॉइस नहीं, सो दैट इज द ओनली पुश मीडियम। आपने गाड़ी चला रहे हैं या बिलबोर्ड देखें या एक्सीडेंट करें, तो आपने आउटडोर देखना ही देखना। सो दैट इज व्हाई आउट ऑफ होम बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया। और अभी जिस तरीके से आप आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर यूके की एग्जांपल दे रहा हूँ, यूएस की दे रहा हूँ, 2 मीडियम्स ही रह रहे हैं, एक डिजिटल एंड उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आउट ऑफ होम। और बहुत सी रिसर्चेस ऐसी हैं यूके की, यूएस की, कि डिजिटल एंड आउट ऑफ होम 2+2 = 5 हो रहा है। सो ऑब्वियसली बूम कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी बूम कर रहा है। जब से डिजिटल आउट ऑफ होम आया है, आप टेक के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, टेक के साथ क्रिएटिव एग्जीक्यूशंस हो रही हैं, सो ऑब्वियसली ब्रांड को बेनिफिट हो रहा है, जिसकी वजह से स्पेंड बढ़ रहा है। इन्वेंट्री आप देख रहे होंगे कराची में बढ़ रही है। सो आउट ऑफ होम से जरा ज्यादा प्यार था, इस वजह से आई स्टार्टेड माई करियर आउट ऑफ होम। और आउट ऑफ होम में गैप्स भी थे जो आई थिंक हमारे जैसे लोगों ने आके फिल करने थे, और काफी हद तक बहुत अच्छे लोग इस फील्ड में आ रहे हैं और इन गैप्स को पूरा कर। सो आपको लगता है कोर के एक्वायर करने के बाद रहीम इंटरनेशनल जो आपकी कंपनी है, इसने जो है क्या कहते हैं इस पूरे गैप को देखा और आगे काम करने की कोशिश की? अच्छा, सो राइम इंटरनेशनल जो हमने इस कंपनी को रीब्रांड किया, एक्चुअली ये था कि वी आर ऑपरेटिंग इन दोहा एज वेल। So and we are Talon representation in Pakistan. So we are representing Talon. Talon is operating in 100 markets. One of the largest out of home media agency, independent media agency. So उस वजह से फिर हम लोगों को रीब्रांडिंग चाहिए थी, बिकॉज तो अब अगर आपने देखा भी होगा हमारे बहुत से कलर्स जो हैं वो Talon ब्रांड कलर्स और Talon की लुक एंड फील में। सो और प्लस ऑब्वियसली इंटरनेशनल जा रहे थे कोर मीडिया के साथ, थोड़ी सी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हम .pk थे, .com अवेलेबल नहीं था। अच्छा। so, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे होते हो तो यू नीड अ .com वेबसाइट फिर बहुत ज्यादा पाकिस्तान ब्रांडेड हो रही थी, तो इस वजह से फिर और अब इंशाल्लाह आगे भी प्लान्स हैं कि हम एक्सपैंड करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपको एक ऐसी एंटिटी चाहिए जो पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट हो सके। सर ये तो हो गई बड़ी अच्छी बात है, आपने बताया रिसर्च, आपने बताया टैलोन एजेंसी, 100 से ज्यादा ममालिक। हमें तो लगता था आउटडोर का काम फोन पर हो जाता है। अच्छा ठीक है, और बताया जाता है यार ये है, ये मेरी साइट लगा दो, ये करा दो। प्लानिंग मेरा ख्याल है सबसे आखिर में देखी जाती है आउटडोर की। अच्छा नहीं, इतने बड़े मीडियम की। सो द नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इज के आउट ऑफ होम इज स्किन लगा दो बिलबोर्ड पे और स्किन उतार दो, बट एक्चुअली ऐसा नहीं। अब हम लोग अटेंशन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अटेंशन करेंसी जब से आई है, बिकॉज आप स्पेंड कर रहे हैं, अगर कंज्यूमर की अटेंशन ही नहीं गई तो विच मीन्स यू आर वेस्टिंग योर डॉलर्स। उसके पीछे एक बहुत बड़ी थिंकिंग है, क्रिएटिव कैसा होगा, फिर प्लस उसके अलावा कौन सा ऐसा स्पॉट है जो ब्रांड की रेलेवेंस है, कवरेज वेस्ट किधर मिनिमम होगी, प्लस उसके अलावा ब्रांड जहां पे लग रहा है क्या उसकी विसिनिटी में किस तरह की टीजी गुजर रही है। सो बहुत सी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है।
लोगों को लग रहा है स्किन उतरी, स्किन प्रिंट हुई, स्किन लग गई, स्किन उतर गई, सो मेरा आउट ऑफ होम हो गया। नहीं, बट उसके पीछे बहुत साइंस है, और वो साइंस आई थिंक जब से आउट ऑफ होम मीडिया एजेंसीज ने जब से काम करना शुरू किया तो वो साइंस बेहतर होती जा रही है। हम लोग वर्ल्ड की बेस्ट एग्जांपल्स जो हैं उधर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं पाकिस्तान। इवन टेलॉन की रिसर्च इतनी मजे की है, वो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली अब आउट ऑफ होम इज नॉट वो वाला कि स्किन लगा दी, स्किन उतार दी। अच्छा, मैं मेरा सीईओ जा रहा है, मेरा बॉस जा रहा है उस गाड़ी में, तो बिलबोर्ड उधर लगा दो। ये तो सबसे जबरदस्त। नो, अब आई थिंक हमारे जो क्लाइंट साइड है वो भी काफी मैच्योर हो गई है, एजेंसीज भी काफी मैच्योर हो गई हैं, और फिर ऑब्वियसली आउट ऑफ होम इंप्रूव कर रहा है। नहीं करेंगे तो कस्टमर मिस हो रहा है, बिकॉज आप खुद देखें कि आप घर से बाहर कितना टाइम गुजारते हैं और घर में कितना गुजारते हैं। सो हम जो भी आउट ऑफ होम के एम्बिट में आ रहा है, सो दैट इज आउट ऑफ होम। ओके। और सर ऐसा है कि आपको पता है कि मीडिया एजेंसीज में मीडिया प्लानर्स होते हैं, ये क्या इस काम से इंसाफ करते हैं? एजेंसीज काम से इंसाफ करती हैं या ये सिर्फ कमीशन ट्रेडर्स हैं? अच्छा, सो आई थिंक अब आपने मुझसे हेल्प भी उठाया हुआ है, ओथ मैंने लिया हुआ है, तो मैं उधर मुझे मेरे ख्याल से अच्छी बात हो गई हमारी। सो आई थिंक इट डिपेंड्स एजेंसी टू एजेंसी, एंड इट डिपेंड्स टॉप लीडरशिप की तरफ से। अगर लीडरशिप ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी के साथ काम कर रही है तो आई थिंक कि फिर इसका इफेक्ट नीचे तक आता है। सो जो प्लानर है जो बिकॉज एक तो उसके लिए टाइमलाइंस भी पूरी करनी है, प्लस पाकिस्तान में इन्वेंट्री बहुत ऊपर नीचे होती है। हमारी डिमांड ड्रिवन इंडस्ट्री आउट ऑफ होम की, सप्लाई ड्रिवन। सो डिमांड क्रिएट एकदम से बहुत ज्यादा आ जाएगी, एकदम से बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा। सो हम लोग भी कंपटीशन एक्टिव हुआ, चलो जी दूसरा कंपटीशन भी एक्टिव हो गया। सो इस वजह से मीडिया प्लानर के अपने इश्यूज हैं, प्लस उसके अलावा हमारे जो सप्लायर जो मीडिया ओनर्स हैं वो बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली नहीं। और अभी भी हम लोग 2026 में हैं, और हमारी जो जेन जी है वो हस्ती होगी किस तरह काम करते हैं। अभी भी अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को कॉल करके पूछना पड़ता है मीडिया अवेलेबिलिटी। पोर्टल्स बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बट अभी भी वही आउटडेटेड चीजें चल रही हैं। मीडिया अवेलेबल है, मीडिया अवेलेबल है, कोई सो मीडिया प्लानर बेचारे कॉलिंग कर, उनका वो टूल्स अभी नहीं भी है। ओल्ड वर्ल्ड में जी रहे। नो, टूल्स हैं, बट मीडिया अवेलेबिलिटी किस टाइम पे अवेलेबल होगी, क्या होगी, वो सारा मैनुअल है। दैट शुड बी डिजिटल, और वो सप्लायर एंड से होगा। सर वो तो ये है ना कि आपको मैंने बोल दिया अगर के सर ये है, ये चलना है, आप सेट हैं, आपने बोला लगा दो यार इसके, आपकी टीम को पता भी नहीं होगा कि पीछे से काम हो गया, तो फिर आपको पता है कौन सा पोर्टल और कौन सी वो चीज। नहीं ऐसा सिस्टम होना चाहिए। नहीं, अब जब आप जब प्लान फाइनलाइज हो रहा होता है विद द ब्रांड एंड वो सारा, आई थिंक उसके अंदर काफी ज्यादा डिबेट होती है, व्हाई वी आर एक्वायरिंग दिस साइड, क्या इसके पीछे रीजन है और सारा कुछ। तो आई थिंक काफी ज्यादा मेच्योरिटी आ गई आउट ऑफ। जब फिर एक आती है एक और बात, बिकॉज आप यू आर टॉकिंग अबाउट के इस इंडस्ट्री में हमने इतना साइंस भी लगा दी, हमने मेजरमेंट भी लगा दी, तो ये तो सारे काम हुए आउटडोर बाइंग स्ट्रेटेजी के। ऐसे ही क्या आउटडोर बाइंग स्ट्रेटेजी पे चलती है या रिलेशनशिप पे चलती है? वेरी वेरी डिफरेंट। सो इट डिपेंड्स। हमारी आई थिंक आई विल बी वेरी कैंडिड। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इफ यू डोंट हैव रिलेशनशिप ना, देन डोंट डू मीडिया वर्क। ओके। So media business is obviously you need to have good relationship. Plus अगर कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज हो गई, किसी अननोन बंदे ने कर दी, तो हम लोग मीडिया वाले जो हैं वो उसको ढूंढते हैं। सो ऑब्वियसली इनोवेशन जो भी लेके आएगा उसके पीछे हर कोई जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप उसका है या नहीं। सो आपने कभी ऐसा आउटडोर देखा बहुत अच्छे लोकेशन होने के साथ, ठीक है ना, जो हमेशा खाली रहता है, और कभी ऐसा देखा कि बहुत बुरी लोकेशन है मगर हर वक्त भरा रहता है? अच्छा, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम आउट ऑफ होम में ना गट फील पे भी चल रहे होते हैं, ठीक है। सो वो क्लाइंट एंड पे भी होता है, एजेंसी एंड पे भी होता है। नंबर्स हैं, बट नंबर्स पे बहुत सी डिस्कशन होती है, बट एटलीस्ट वी शुड हैव समथिंग।
नंबर्स हम लोग बट अगर क्लाइंट ने कह दिया नहीं आई नीड दिस साइट, तो नंबर्स उसके अच्छे हैं बुरे हैं, यू हैव टू एक्वायर। सो वो that's a different thing, बट नंबर्स हैं, हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि नंबर्स जो है रीच बेस्ड, इम्पैक्ट बेस्ड उनको बताएं कि कौन सी साइट अच्छी है कौन सी नहीं। तो रियाज साहब मुझे एक बात बताएं, ये जो प्राइम लोकेशन डिसाइड करना है, अच्छे बुरे वर्ड्स की डेफिनेशन बताना है, मेजरमेंट सही से हो नहीं रही, तो क्या कोई कार्टेल है जो डिसाइड करता है ये चीज? अच्छा, आई विल नॉट से मेजरमेंट हो नहीं रही, मेजरमेंट हो रही है, बट ऑब्वियसली हर चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, इंटरनेशनली देखें तो काफी ज्यादा एडवांस हो गए हैं, बट पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो अथॉरिटीज की परमिशन, बिकॉज सिक्योरिटी इश्यूज, सो उस वजह से फुल फ्लेज मेजरमेंट में हम जा भी नहीं सकते। आई विश कि जिस तरह सेफ सिटी कैमराज आ गए, तो उसमें हम लोगों को कोई ऐसी कोलैबोरेशन हो जिसमें हम मेजरमेंट दे सकें, बट दुनिया के अंदर बड़ी मजे की मेजरमेंट है। अभी भी बच्चा यहाँ पे जाके अखबार रख के तस्वीरें खींच के देता है ना यार। अच्छा, ऐसा नहीं, अब तो मोबाइल के अंदर जब आप वो पिक्चर खींचते हैं तो उसी के अंदर आ जाता है, अखबार रख के होती थी बेसिकली। ये बड़ी मेहनत का काम था, बहुत मेहनत का काम, आउटडोर काम बड़ी मेहनत। देखें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब अथॉरिटीज एकदम से कह देती है ना कि आउटडोर बंद कर दो, तो लिटरली मुझे ये चीज होती है कि यार कितने घर हैं चल रहे हैं, मसलन हम ये जॉब्स, कितने लोग जॉब्स कर रहे हैं, कितने खानदान चल रहे हैं, तो एकदम से रैशनल डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोटली एग्री, अगर सेफ्टी इश्यूज हैं और ये चीजें हैं तो इस पे होना चाहिए। आई थिंक बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, कि उन लोगों ने हम लोगों को पुश किया और सेफ्टी पे उन्होंने इतना काम किया, और उसके बाद अब हम लोग जो हैं वो हर लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट को सेफ्टी के साथ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने रियलाइजेशन हमें करवाई कि लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन जो फिट कर रहा है स्किन को, उसके लिए भी। सो उसके अब सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, सारी चीजें हैं, और ये चीज बहुत अच्छी है। आई थिंक ये मैं सिर्फ इस चीज पे कहूंगा कि ये अनफॉर्चुनेटली हम एजेंसीज या हमारे मीडिया ओनर्स की साइड पे होना चाहिए था, बट क्लाइंट ने इसको इनिशिएट किया और एग्जीक्यूट करवाया हमसे। जबरदस्त। तो मुझे एक बात बताएं कि ये सब चीजें तो हो गई, मगर क्लाइंट ने, कभी एजेंसी ने कोई फेक परफॉर्मेंस के बारे में भी पूछा आपसे कि भाई ये रिपोर्ट तो दे दो, इसकी परफॉर्मेंस बता दो मुझे? मैं औरों की बात नहीं करता, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो फेक रिपोर्ट आप बनाएंगे वो पकड़ी जाएगी। कितनी देर झूठ बोलेंगे, एक झूठ के साथ आपको पता है 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर कोई रिक्वेस्ट आए भी तो आप उसको निलिफाई कर देते हैं कि सॉरी वी कांट डू दैट। सो मैंने वही बात की है कि अगर आप इंटेग्रिटी पे रहेंगे। सर ओथ लिया है आपने? ओथ लिया, बिल्कुल। so, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ बिकॉज मैंने ओथ ली है, दूसरों की बात नहीं कर सकता। ओके, मुझे एक बात बताएं कि अभी बिलबोर्ड्स की मेजरमेंट जो होती हैं, ये क्या साइंस है कि ये दिस इज द डेटा, क्या चीज बैक करती है इन सब चीजों में? अच्छा, इसमें बिकॉज इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, रीच आ रही है, एक सैटेलाइट इमेजरी है, वो हमें ट्रैफिक काउंट देती है, फिर रिसर्च है, सो उसके अकॉर्डिंगली एक पूरी साइंस है। उसके अकॉर्डिंग हमें फिर पता चल रहा होता है कि सोशो इकोनॉमिक क्लास वाइज, डेमोग्राफिक वाइज क्या क्या चीजें किस तरीके से आ रही हैं। बट ऑब्वियसली मैंने जिस तरह कहा, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बट उसके अंदर बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। यू कैन नॉट पुट कैमरास, बिकॉज अगर आप अंदाजा लगाएं तो कंटोनमेंट्स या DHAs सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी उधर है। और डू यू थिंक कैंट के अंदर अगर हम ड्रोन उड़ाते हैं ना अपनी बिलबोर्ड की अच्छी मजे की क्रिएटिव एग्जीक्यूशन की वीडियो बनाने के लिए, सो हमारे सामने ड्रोन जो है वो IP ब्लॉक करके जा रहा होता है। अच्छा, सो अगर उस सिनेरियो में डू यू थिंक कि कैमरा लग सकता है या फिर कुछ और चीजें डेटा कलेक्ट करने? सो अभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके मिच्योर हो रही हैं, बट मैं वही कह रहा हूँ कि वर्ल्ड के अंदर काफी अच्छी करेंसी डेवलप हो गई है। अब तो वो नॉर्मल इम्पैक्ट से, रीच से निकल के वो अटेंशन की तरफ चले गए हैं, और अब हम अभी तक इम्पैक्ट्स और करेंसी रीच की बातें कर रहे हैं। ये मीडियम एक बहुत बड़ा चेंज ले आता है। कभी कभार लोग बोलते हैं कि ऐसी कैंपेन्स होती हैं जो आउटडोर हिट करा देता है, ठीक है, कि कुछ भी है कहीं नजर आउटडोर पे नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी देने के लिए पिचेस की जाती होंगी जी। पिचेस आपको लगता है कि जेन्युइन होती हैं या प्री डिसाइडेड होती हैं आज के जमाने में?
आई थिंक इसमें हंस सकता, बट देखें मेरिट हर जगह पे कि कई दफा चीजें जो हैं वो फेवरेटिज्म आ जाता है, नॉट प्री डिसाइडेड. Okay. लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह पे होती है. सो इफ यू लाइक दैट एजेंसी तो ऑब्वियसली आपको एज होता है और आपने परफॉर्म अच्छा कर दिया, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी. बिकॉज कई जगहों पे बल्कि नॉर्मली ऐसे होता है कि पिच एक बंदा नहीं ले रहा, एक डिपार्टमेंट नहीं ले रहा. उसमें फाइनेंस बैठा हुआ है, उसमें प्रोक्योरमेंट बैठा हुआ है, उसके अंदर मार्केटिंग बैठा हुआ है, उसके अंदर मीडिया बैठा हुआ है, उसके अंदर ब्रांड बैठा हुआ है. सो जब इवेल्युएशन होती है तो उसके अंदर जब स्कोरिंग आती है तो अगर आप बहुत ही अच्छे ठीक है और एक बंदा आपको नहीं पसंद करता तो फिर भी शायद बाकी लोग आपको क्वालिफाई करवा लेते हैं. बट अगर आप बहुत बुरे हैं और एक बंदे के आप फेवरेट हैं तो बाकी आपको. सो आई थिंक अब से जब से ये आया है जिसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स बैठ के इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उससे काफी ज्यादा आपको लगता है कि हो रहा है. कभी कभार सब चीजें अच्छी होने के बावजूद आपको पता है मेरी इन्वेंट्री बेहतर है, मेरी स्ट्रेटेजी बेहतर है, सब कुछ, बिजनेस लूज किया. यस. सो देखिए इसमें ना मैं फिर एक चीज कहूंगा, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ क्रिएटिव्स बनाए और उसकी वेटेज है सिलेक्शन. सो आई थिंक यस होता है, बट ये बड़ी सब्जेक्टिव डिस्कशन. ओके. बिकॉज क्रिएटिव की वेटेज है और मुझे, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई केवी मुझे पसंद आया, कोई केवी आपको नहीं पसंद आया. सो वो सब्जेक्टिव डिस्कशन है, बट उसकी वेटेज है. सो मेरे ख्याल में मेरा क्रिएटिव बेस्ट है, मेरा प्लान बेस्ट है. सो जो बना रहा होता है और जो पिच कर रहा होता है वो कहता है आई एम द बेस्ट. बट ऐसे जो अगले को पसंद आया नहीं पसंद आया, सो हाँ नंबर्स ओरिएंटेड तो आप बिल्कुल A+A कर सकते हैं. बट जब क्रिएटिविटी की बात होती है वो सब्जेक्टिव डिस्कशन है. आई लाइक दिस क्रिएटिव, आई डोंट लाइक दिस क्रिएटिव. सो वो उस पे इट्स वो वाला. तो मुझे एक बात बताएं कि ये सब चीजें करने से पहले देखें आप लोगों का सबसे बड़ा काम होता है इन्वेंट्री, सप्लाई, मैनेजमेंट, लोग. जो चीज बाहर नजर आ रही है उसके पीछे एक लाइन लगी हुई है, बहुत मुश्किल है बाहर रन करना. लॉबिंग इंपॉर्टेंट है सिटी, शहरों में लोकेशन एक्वायर करना. So we don't own any inventory. Okay. इस वजह से I think unfortunately in Pakistan because we are also part of World Out of Home. So it's an organization जो और उसका जो एनुअल कांग्रेस होती है वो उसमें तकरीबन कुछ 600 बंदा आता है फ्रॉम 70-80 कंट्रीज. तो जब आप इंटरेक्ट करते हैं आप ऑब्वियसली उनसे नॉलेज भी लेते हैं, कुछ सीखते हैं. सो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड ड्रिवन मार्केट है. एजेंसीज जो हैं उनका बहुत ज़्यादा आई थिंक स्ट्रॉन्ग होल्ड है. और जो सप्लायर हैं उनको ये रियलाइजेशन नहीं है कि दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, और उन्हें रियलाइजेशन नहीं है कि उनका मीडिया कितना स्ट्रॉन्ग है. बट वो दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मीडिया एजेंसीज, आउटडोर मीडिया एजेंसीज. सो उस वजह से दुनिया में ऐसे नहीं होता. दुनिया में इवन मैं इंडिया की बात करूंगा, मेडिसन आउट ऑफ होम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आउट ऑफ मीडिया एजेंसी इन इंडिया. सो मैं वो देख रहा था कि वहाँ पे सप्लायर्स आए हुए थे, मीडिया ओनर्स आए हुए थे, तो दे वर आफ्टर देम. जो जितने भी मेडिसन के लोग थे दे वर वो बड़ी अच्छी PR बना रहे थे उनके साथ. और वो जो मीडिया ओनर था ही वाज लाइक, मीडिया ओनर्स थे दे वर लाइक. सो पाकिस्तान में ये नहीं है. सो पाकिस्तान में जब डिमांड ड्रिवन मार्केट रहेगी तो ये होगा. बट आई थिंक बिकॉज आपको मीडिया के ऊपर अपना बिलीफ होना चाहिए कि योर मीडिया इज द बेस्ट, योर नंबर्स आर द बेस्ट. सो ऑब्वियसली उस मीडिया के ऊपर हर कोई जाएगा, चाहे कोई एजेंसी पसंद करे या ना करे. अच्छा जी, गवर्नमेंट टैक्सेस और जो परमिशंस होती हैं ये रेगुलेशन में मदद करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं? एक्सप्लॉइट करती हैं. दिस इज रियली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. सिंध कराची के अंदर रूल्स कुछ और हैं, पंजाब के रूल्स कुछ और हैं,
इस्लामाबाद के कुछ रूल्स और हैं, बलूचिस्तान के कुछ और हैं और केपी के कुछ और हैं। आई थिंक ये 18th अमेंडमेंट है। यहाँ पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। ठीक है, स्टेट टू स्टेट वाइज थोड़े बहुत रूल चेंज होते हैं, बट जो प्रिंसिपल रूल्स हैं वो सेम रहते हैं। पाकिस्तान में ये बिल्कुल फॉलो नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत स्टेक होल्डर्स हैं। सो अगर मैं लाहौर की बात करूं, सो लाहौर के अंदर 6 to 7 अथॉरिटीज, और उसके बाद फिर अथॉरिटीज के ऊपर एक हमारी जुडिशियल, हमारी कोर्ट्स में। सो वो कहने का मकसद बहुत से बंद भी रहा है आउटडोर, बड़े अजीब से। सो देखिए ना, अब कोई बिल बोर्ड उतर गया, सो अथॉरिटी ने जब परमिशन दी तो अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको जाके चेक करना। एक बिल बोर्ड से इंडस्ट्री बंद नहीं होती। सो यस, अब आई थिंक जब से हमारी एसोसिएशंस बनी है उससे काफी चीजें बेहतर हुई। दे आर मेकिंग श्योर कि चीजें हो, बट अभी भी अथॉरिटीज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, और आपको मैं मजे की एक बात बताऊं, यू हैव नो आइडिया हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं फॉर अथॉरिटीज, एंड दोज आर इन बिलियंस। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। चलिए, ये सब तो हो गया, आप पैसे भी जनरेट कर रहे हैं, हमने ये भी मान लिया कि सिस्टम भी चले आ जाएगा आउटडोर के अंदर, ठीक है ना, आपने अपना काम पूरा कर लिया। क्या आपको कभी तकलीफ हुई है, कोई ऐसा पेन पॉइंट आप लोगों की इंडस्ट्री के लिए जो कि मुसीबत बना हुआ? पैसा टाइम पे मिल जाता है आपको? अच्छा, सो अगर मीडिया एजेंसी की बात करें तो क्लाइंट्स ने ना स्पेसिफिकली डेज बताए हुए हैं। आई थिंक इसमें मैं जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो एजेंसीज को ठहराऊंगा। क्लाइंट्स ने आपसे कमिट किया हुआ है कि वो आपको 30 days, 50 60 days, 90 days में पे कर देगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंस टीम कितनी स्ट्रांग है, कितना फॉलोअप रख रही है। ये आप बात करें एजेंसी की? अभी एजेंसी की बात। अच्छा, ठीक। हाँ, एजेंसीज जो हैं वो मैं यही कहूंगा इंसाफ नहीं कर रही सप्लायर्स के साथ। आपको लगता है बहुत लंबी पेमेंट डिलेज आती है? मैंने वही कहा कि वी आर रिस्पॉन्सिबल। वी आर एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है? एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल और लंबे पेमेंट के डिलेज आते हैं? अनफॉर्चुनेट। सर, एक बात है, जब पेमेंट नहीं आया इंसान को तो तकलीफ तो होती है, ठीक है, पूरा सिस्टम चल रहा होता है। कभी आपने ऐसा किया जब पेमेंट नहीं आया तो आपने आउटडोर उल्टा करके लगाया? अच्छा, सो नहीं, देखिए, थ्रेट आती है हमें। सो फॉर एग्जांपल कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी पेमेंट लेट हो रही होती है या डिले हो रही होती है, हम उन्हें रिमाइंडर्स दे रहे होते हैं, सारा कुछ होता है, बिकॉज वी आर डायरेक्टली लिंक्ड विद एसेट्स ओनरशिप पे। उसका होता क्या है कि वो जब हमें, बिकॉज जब क्लाइंट से पैसे आते हैं हम सप्लायर को दे देते हैं। सो और कई दफा जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली केसेस में डायरेक्टली पे कर रहा होता है सप्लायर को। तो होता क्या है, वो हमें थ्रेट करता है कि अगर पैसे नहीं आएंगे तो स्किन उल्टी लग जाएगी। तो हम फिर, बिकॉज हम क्लाइंट एंड पे भी लड़ रहे हैं और उसकी मेहनतें भी करनी पड़ती हैं, यार प्लीज स्किन ना उल्टी कर देना यार प्लीज। सो उस वजह से हो रहा था, बट अब काफी हद तक ये एसोसिएशन के आने के बाद ये सब चीजें काफी ज्यादा चीजें अच्छी हो रही है। चले सर, जबरदस्त है, ये भी अच्छी बात है कि स्किन नहीं उल्टी करके लगाते हैं। मगर आप ये बताएं, ये जो डिजिटल आउट ऑफ होम, और मजे की बात, सॉरी मैं मजे की बात ये, इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स कर दो वायरल नहीं होगी, एक स्किन उल्टी हो जाए वायरल हो जाती है। सो अगर किसी ने वायरल कैंपेन करनी हो तो उल्टी कैंपेन करेगा, देखें कितनी वायरल। सर, मगर वायरल होने के लिए तो आजकल आउट ऑफ होम में और भी बहुत सारी चीजें आ रही है, मेरा ख्याल है, जो कि वायरल होती जा रही है। आई थिंक दैट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, वी शुड नॉट डिस्कस। ओके, मगर हम तो सच में बात कर रहे हैं सर, मगर चले फिर भी जाने देते हैं। मुझे एक बात बताएं कि ये जो डिजिटल स्क्रीन आ रही हैं, बहुत अफेक्टिव मीडिया दुनिया भर में, ठीक है। डू यू थिंक ये रेगुलर क्लासिक आउट ऑफ होम को के लिए थ्रेट है? अच्छा, सो मैं आई थिंक हम लोग बीइंग एजेंसीज, हम लोग ना अपने सप्लायर्स को गाइड भी नहीं कर रहे, ठीक है, बिकॉज देखें डिमांड क्या है, किसके अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, एजेंसीज बड़ी इक्विप्ड है इन चीजों से, बट वो आगे पास ऑन नहीं कर रही। अब जो सप्लायर है उसने बगैर देखे, अगर उसका स्टैटिक मीडियम पे स्टे कम था, सो वो डिजिटल पे कन्वर्ट कर देते हैं।
सो उसका ड्वेल टाइम और कम हो गया। स्टैटिक में तो एक ब्रांड है, वो जाएगा, आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वो टॉप ऑफ माइंड बिल्ड कर लेगा। बल्कि मैं एक रिसर्च में बताऊंगा कि आउट ऑफ होम इन्फ्लुएंस करता है 41% इन्फ्लुएंस करता है ट्रायल जनरेट करता है। तो नंबर्स वाइज, और ये और भी बढ़ रहा है बिकॉज ये आई थिंक मैं 2-3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। सो हम गाइड नहीं करते, मीडिया ओनर हमसे पूछना भी गवारा नहीं करता, वो अपनी इन्वेंट्री लगा के कहता है देखें मैंने कैसी इन्वेंट्री ली। अब उसको हम बताते हैं कि यार तुम्हारा ड्वेल टाइम इतना था, स्टैटिक बेहतर था, बट आई थिंक क्लाइंट मांगते हैं ये सब चीजें बिकॉज यस ड्वेल टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल जो है ना वो फ्रीक्वेंसी को बड़ा मजे से हमें जिस प्लान में फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है तो हम डिजिटल आउट ऑफ होम डालते हैं। और अब पाकिस्तान में मैं लाहौर में एग्जांपल देता हूं तो कई लोगों ने ना सिग्नल्स पे अपनी डिजिटल इन्वेंट्री लगाई, बहुत जबरदस्त थी। सो हमारे जो इंटरिम सीएम थे वो आए और आके उन्होंने यूटर्न्स बना दिए। सो जो बेचारे सिग्नल्स थे वो चले गए। तो खैर अब वो यूटर्न लेके जो उनकी इन्वेंट्री थी वो उस तरीके से ड्वेल टाइम उनका कम हो गया, इफेक्टिवनेस नहीं रही। लेकिन अब वो वही कहते हैं यार हमारी बिक नहीं रही। सो कहने का मकसद है हम एजुकेट नहीं करते। डिजिटल आउट ऑफ होम इज अ ग्रेट मीडियम। आप बहुत ज्यादा टेक से आप बड़ा मजे और सेफ्टी है, सारा कुछ है। बट अगर आप बात करें क्लासिक की, सो आई थिंक इम्पैक्ट मोस्टली क्रिएट होता ही स्टैटिक से है और लार्जर देन लाइफ। बट वो वाली बात है, देखिए दोनों मीडियम्स का मुझे लगता है कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस है। आई थिंक वी शुड यूज इट इन अ वे कि बहुत सारे क्लाइंट्स आजकल मैंने देखा है एकदम से डिसएग्री कर जाते हैं कि नहीं करना इसके ऊपर, ना करो, एकदम से डिसएग्री। क्या बात है? हाँ, और उसमें फिर मैं कहूंगा कि इसमें सप्लाई रेंट पे गलती, बिकॉज देखें एजुकेट के अलावा जब वो, अब मुझे एक बात बताएं, किसी इन्वेंट्री पे अगर 14 15 एड्स चल रहे होंगे तो हम बहुत सी टारगेट ऑडियंस को मिस कर जाते हैं। और आई थिंक सो ड्वेल टाइम की मैंने बात की, अगर मेरा एक एड 3-3 4-4 मिनट के बाद आ रहा है तो फिर मेरी एक तो नंबर ऑफ स्पॉट्स कम हो गए, प्लस उसके अंदर शायद उस टाइम पीरियड में, उस टाइम स्लॉट में मेरी मेजर जो एग्जैक्ट टीजी गुजरनी होगी वो मिस आउट हो रही। सो आई थिंक हाँ, बट उसके अंदर फिर सप्लाई रेंट का मसला, मैं इसमें सप्लाई रेंट को बिकॉज बेंचमार्किंग नहीं करते। अब एक्चुअली क्या है कि सप्लाई रेंट पे बेंचमार्किंग होनी चाहिए, सब बेंचमार्किंग क्लाइंट एंड पे हो रही है। सो अब जब तक नहीं होगी बेंचमार्किंग तो वो अपने स्पॉट को वैल्यू का ही नहीं पता। 6 to 8 मैक्स, आई थिंक 6 भी आजकल आपको पता है अटेंशन स्पैन कितना है। हाँ, ये आप स्ट्रीमर्स लगे होते हैं, आप 1 2 3 ऐड पूरा देख लेते हैं, बट अटेंशन स्पैन बड़ा कम। जितनी नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी और बार बार चलेगा तो उतना ही उसका इम्पोर्टेंट। Who will dominate the future outdoor? आपको क्या लगता है कौन आउटडोर डोमिनेट करेगा? ये टेक कंपनीज करेंगी, मीडिया ओनर्स करेंगे, कौन करेगा? अच्छा, सो देखें, हम तो मीडिया एजेंसी की अगर मैं बात करूं, हम बेचारे वैसे ही थ्रेट में, बिकॉज टेक जब से टेक आ रहा है उसने ना जो थर्ड पार्टी है उसको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। सो फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट अ फ्यू कंट्रीज, वहां पे थर्ड पार्टी खत्म हो चुकी है। सो थर्ड पार्टी मींस आउटडोर मीडिया एजेंसीज। ओके, अब क्या हो रहा है कि दुनिया में, अब स्वीडन में और एक और कंट्री है उसमें, आई वाज हैविंग अ डिस्कशन इन, सो मैं अभी रिसेंटली मैक्सिको में था जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई, उसके अंदर मेरी उससे बात हो रही थी। तो उसने मुझसे पूछा कि यू आर अ मीडिया ओनर और अ मीडिया बायर? तो मैंने कहा वी आर मीडिया बायर। तो उसने कहा कि यार ही वाज फ्रॉम स्वीडन, तो उसने कहा हमने तो मीडिया बायर को आउट कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कैसे? सो वो जो अब उनका जो मीडिया सप्लायर एंड है वो इतना मजे का टेक, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, जो प्लेटफॉर्म आपने शुरू किया है, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जो इन्वेंट्री है वो ऑटोमेटिकली जो डिमांड साइड है वो बाय करती है और वो ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो ये डिजिटल आउट ऑफ होम पे बहुत ज्यादा पॉसिबल है और वहां पे डिजिटल आउट ऑफ होम बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। सो ये वजह है और हमें ये थ्रेट है बिकॉज गूगल अब दुनिया में आपको पता है इंप्रेशन बेस्ड एडवर्टाइजिंग हो रही है। बिल्कुल। सो वो मीडियम स्पेसिफिक नहीं है। सो वो आपसे कमिट करता है कि आई विल गिव यू 500 मिलियन इंप्रेशंस, चाहे वो आउट ऑफ होम से आएंगे, चाहे वो टीवी से आएंगे, चाहे वो डिजिटल से आएंगे, चाहे वो प्रिंट से आएंगे, उसने आपको 500 मिलियन इंप्रेशन प्रॉमिस करने।
So ये Meta, Google, Trade Desk, they are our competition. एज एन इंडस्ट्री लीडर कोई मैसेज देना चाहेंगे आपको कि आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या चीज इफेक्टिव हो सकती है आगे वाले दिनों में? अच्छा, क्या नए आने वालों के लिए क्या फायदा है? एक मैं पेन पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भूल गया. जो हमारे मीडिया सप्लायर्स हैं उनको मैं सिर्फ एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम लोग उनकी एक्सटेंडेड सेल्स टीम है, जो एजेंसीज हैं, वी आर नॉट योर कॉम्पिटिशन. अनफॉर्चुनेटली दे कंसिडर अस अ बिग कॉम्पिटिशन. सो वो चीज बड़ा सो मजे की चीज ये कि हम उनसे इन्वेंट्री लेंगे, सो वो हमें 100 रुपीज की दे रहे हैं. अगर वो डायरेक्ट क्लाइंट पूछता है तो कहते हैं 60 रुपीज की ले लो. फिर आपका तो सर सो ऑब्वियसली उस वजह से फिर हम लोग अब देखें, जो क्लाइंट एंड है वो तो यही कहेगा ना यार कि मुझसे 40 रुपीज डायरेक्ट ले लेता हूँ, 40 रुपीज मेरे से, ये इतना मार्जिन था इसका, मतलब जबकि इतना कुछ नहीं था. सो जब बेंचमार्किंग हो गई, सो उस सप्लायर को पता है कि मैंने इस रेंज में एसेट देना है, चाहे कोई भी. सो वो जब एक चीज इंप्लीमेंट होगी तो उससे ये है कि देन फिर वो रियलाइजेशन होगी कि वी आर एक्सटेंडेड सेल्स टीम ऑफ सप्लायर. वो अपने घर में बैठा हुआ आराम से, उसका मीडिया आराम से बिक रहा है. चलें अब आ जाते हैं थोड़ा लाइट हार्टेड चीजों के ऊपर सर, ठीक है, और थोड़े दिन थोड़े से मजाक हंसी के थोड़े तेज सवाल होंगे. अच्छा, ओके, तैयार रहिएगा. ठीक है. वो है अभी तक? हाँ, वो तो बिल्कुल है. अच्छा, वो तो बिल्कुल है. हम देखें किसी तरह तो आपको जाए सामने. तो सर ओके, फास्ट सवालात, मैट फायर राउंड. ओके. मोस्ट पॉलिटिकल सिटी फॉर बिलबोर्ड? कराची. ओके. वन लोकेशन. So in terms of authority, in terms of getting permission from for out of home, media owners. Okay. This is important because they have two different. Okay. कोई ऐसी लोकेशन है जो ईगो पे बिकती है, वैल्यू पे नहीं? बहुत सी है. एक बताए. I think मैं बहुत सी है. So इसका मतलब बहुत सी है. ओके. एजेंसी और क्लाइंट पेमेंट कहाँ से डिले होती है? एजेंसी से. ओके. कोई फॉर्मेट जो बड़ी जल्दी मर रहा है मगर कोई मानने को तैयार नहीं है? बहुत सी ऐसी की लोकेशन, स्टैटिक, क्लासिक, आउट ऑफ होम की, वो डिजिटल में आई डोंट नो व्हाई कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके. जो क्लासिक होनी चाहिए. यस. ओके. सबसे बड़ा पैसा फेंकना, मनी वेस्ट क्या आउटडोर के अंदर? रियल एस्टेट. दे आर थ्रोइंग लॉट ऑफ मनी. आई डोंट नो व्हाई. नहीं करना चाहिए. इतना नहीं करना चाहिए. ओके. ओवरडू ना करें. ओके. इल्यूमिनेटेड आउटडोर्स, चमकते हुए दमकते हुए, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या इम्पैक्ट? ओके. सबसे बड़ी क्लटर्ड सिटी आउटडोर की प्लानिंग के लिए? Lahore is becoming a very cluttered city now. It was Karachi. Okay. But now Lahore is getting cluttered. Okay. Premium site, performance or perception? Perception. कौन बनाता है? Agencies. Okay. Measurement Pakistan, reality or presentation? I can only laugh. Okay. Outdoor agency ग्रो करें तेज, अगर वो एक चीज रोक दें? पेमेंट्स टाइम पे देना. ओके. टाइम पे देना रोक दें, देना शुरू कर दें? देना शुरू कर. ओके. क्लाइंट्स को आरओआई बेहतर मिलना शुरू हो जाए अगर वो, थोड़ा सा मैं सोच लूँ इसमें. मैंने इस क्वेश्चंस नहीं पढ़े हुए. ठीक. अगर वो अपनी फेवरेट साइट्स जो हैं वो लेट गो कर दें. सबसे बड़ा झूठ आउटडोर के अंदर? मेरी साइट सबसे बेस्ट है. अगर ट्रांसपेरेंसी आ गई आउटडोर के अंदर तो बहुत सारे प्लेयर्स सीधे हो जाएंगे या चले जाएंगे. प्लेयर मीन द एजेंसीज और द सप्लायर्स? बोथ. सीधे हो जाएंगे. ओके. मीडिया ओनर का फ्यूचर कैसा है? बहुत ब्राइट. ओके. आपका फ्यूचर कैसा है? We need to adapt AI and जो टेक आ रहा है, we need to adapt. बहुत जरूरी. Otherwise we'll be redundant. ओके. रियाज जिलानी साहब, बेहतरीन, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच. फिर मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह कुछ और सच्चाई और डेप्थ के साथ मजीद. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो.